औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम शौकत और आप देख रहे हैं नदीम शौकत टीवी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस and don't forget to comment, like, share and give your expert opinions about my video through comment box. Jazakallah. दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। इस वीडियो में मेनली मैं दो चीज़ों पे बात करूंगा। नंबर वन, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इसको हम डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, और सेकेंडली मैं बात करूंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप इजीली अपनी मेमोरी में कैसे स्टोर कर सकते हैं, आप इनको कैसे मेमोराइज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानब। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले जैसा कि देखते हैं हम कि घर जो होता है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से मिलकर बनता है। मिसाल के तौर पर सरिया, सीमेंट, ईंटें, रेत, बजरी और दीगर जो चीज़ें होती हैं वो मिलकर एक घर को शेप देती हैं। इसी तरह जब आपने सालन बनाना होता है तो आपको सब्ज़ी, आलू, प्याज, टमाटर, मिर्चें और दीगर मसाला जात दरकार होते हैं, तो फिर ही आपका सालन बनता है। तो इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच मुख्तलिफ अल्फाज के मजमूए को कहते हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारा पैगाम दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। तो ये बेसिकली 9 तरह के होते हैं। अब हम इनको बारी बारी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगा नाउन। नाउन वो अल्फाज होते हैं जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, नाउन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर नदीम शौकत, फैसलाबाद, चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल एट्सेट्रा। तो ये सारे क्या हैं, नाउन। उसके बाद मैं बात करूँगा प्रोनाउन के बारे में। तो प्रोनाउन वो अल्फाज होते हैं जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर नईम इज़ अ बॉय। नईम क्या है, नाउन है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल बॉय। तो ये क्या है, नईम की जगह पे मैं आगे ही जो यूज़ कर रहा हूँ वो क्या है, प्रोनाउन। तो नाउन में बेसिकली हम ही और शी को लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं और इट को हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। ही को हम मेल जेंडर के लिए यूज़ करते हैं और शी को हम फीमेल जेंडर्स के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो अल्फाज हैं जो हमें नाउन या प्रोनाउन की खसूसियत के बारे में बताते हैं, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर नईम इज़ अ गुड बॉय। यहाँ गुड क्या है, एडजेक्टिव। नईम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव। नईम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। तो यहाँ ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव। मतलब क्या है कि ये नईम की खसूसियात को ज़ाहिर कर रहे हैं जिसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसके बाद है वर्ब। वर्ब वो अल्फाज होते हैं जो किसी काम के करने या होने के बारे में बताएं, वो वर्ब कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर खाना, पीना, सोना, चलना, बैठना, उठना। तो ये क्या है, तमाम के तमाम वर्ब हैं। इसके बाद है एडवर्ब। एडवर्ब वो अल्फाज होते हैं जो वर्ब के मानी में इजाफा करें, एडवर्ब कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर नईम रन फास्ट। नईम रन्स अगर मैं कहूँगा तो ये क्या है, सिर्फ मैंने इसमें वर्ब लगाया है। जब मैं लिख दूँगा नईम रन फास्ट, मतलब नईम तेज़ दौड़ता है, तो फास्ट क्या है, वो एडवर्ब, यानी वो वर्ब में एडिशन करता है, वर्ड के मैनी को एग्जैजरेट करता है, तो इसको एडवर्ब कहते हैं। इसको मैं दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ, एड और वर्ब। एड मीन एडिशन, और वर्ब में एडिशन हो रही है किसी चीज़ की, उनको हम कहते हैं एडवर्ब। मिसाल के तौर पे इधर मैं 2-3 एग्जांपल्स और कोट करना चाहूँगा। नईम रन फास्ट, नईम राइट स्लोली, नईम इज़ वेरी ओबीडियंट बॉय। तो यहाँ वेरी क्या है, एडवर्ब। नईम इज़ वेरी ब्यूटीफुल बॉय। तो ये क्या है, ये तमाम चीज़ें वर्ब के मायने को बढ़ा रही हैं, उसको एग्जैजरेट कर रही हैं, उनको इन्हांस कर रही हैं, तो उनको क्या कहते हैं, एडवर्ब। आगे है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन वो अल्फाज होते हैं
जो हम नाउन या प्रोनाउन से पहले किसी एक चीज़ का रिलेशन दूसरी चीज़ के साथ बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रेपोजिशंस कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे बुक इज़ ऑन द टेबल, वॉलेट इज़ इन द पॉकेट, बुक्स इज़ इन द बैग। तो ये क्या है? ये तमाम के तमाम प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन भी बेसिकली दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, प्री और पोजिशन। प्री जो प्रीफिक्स है, ये जहाँ भी आ जाए आपको याद होना चाहिए, आप याद रखें कि प्री जिधर भी आए प्रीफिक्स के तौर पर इसका मतलब होता है बिफोर, और पोजीशंस मीन प्लेस। तो मतलब वो चीज़ें जो हम नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक चीज़ का रिलेशन दूसरी चीज़ के साथ बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको प्रेपोजिशंस कहते हैं। उसके बाद है कंजंक्शन। कंजंक्शंस वो अल्फाज होते हैं जो हम लफ्ज़ों को, जुमलों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कंजंक्शंस कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर नईम शौकत एंड नदीम शौकत आर ब्रदर्स, तो यहाँ एक कंजंक्शंस है। कंजंक्शंस को आप रेलवे जंक्शन से भी याद रख सकते हैं। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की रेलगाड़ियाँ आपस में जुड़ती हैं, अटैच होती हैं, उनको हम कंजंक्शंस कहते हैं। उसके बाद है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस वो अल्फाज होते हैं जो हमारे जज्बात और एहसासात का इजहार करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हुर्रा आई वन द मैच, तो ये क्या है? मेरी खुशी का इजहार कर रहे हैं। अलस आई एम फेल, मतलब अफसोस मैं फ़ेल हो गया। तो ये क्या है? जो वो अल्फाज जो किसी हमारे जज्बात और एहसासात के लिए यूज़ होते हैं, उनको हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। और लास्ट पे जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसको आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स वो अल्फाज जो नाउन से पहले इसकी खासियत को ज़ाहिर करने के लिए, यानी नाउन ख़ास है या आम है, इसको ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको आर्टिकल कहते हैं। नॉर्मली हमारे पास 3 तरह के आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। ए और एन जो हमारे पास नॉर्मली कॉमन नाउन्स होते हैं उनके साथ लगाते हैं, और द हम जो हमारे पास स्पेसिफिक नाउन होते हैं, पर्टिकुलर नाउन्स होते हैं, उनके साथ लगाते हैं। मिसाल के तौर पर द कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, द अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद। ए और एन को मज़ीद मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ए हम बिफोर कॉन्सोनेंट्स लगाते हैं, और एन जो है वो हमारे पास जो वोवल्स होते हैं उनसे पहले लगाते हैं। अब हम बात करते हैं हाउ टू मेमोराइज पार्ट्स ऑफ स्पीच इन 1 मिनट। अब इसके बारे में बात करना चाहूँगा कि मतलब आप ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे मेमोराइज कर सकते हैं अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसमें मैं 2 मेथड का जिक्र करना चाहूँगा। फर्स्ट मेथड है पाकिस्तानी PIA 89। आप सिंपल इस एक लाइन को याद कर लें, पाकिस्तानी PIA 89। यहाँ P से मुराद है प्रोनाउन, P से मुराद है prepositions, I for interjections, A for article, N for noun, A for adjective, V for verb, A for adverb, C for conjunctions। इसी तरह आप पाकिस्तान PIA 89 याद कर लें, और इस तरह आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे, और आपको ज़्यादा लंबे अरसे तक ये आपकी मेमोरी में स्टोर रहेंगे। सेकंड मेथड है ऐप 89। एप्लीकेशंस नॉर्मली हम मोबाइल्स में यूज़ करते हैं, या हमारी जो कंप्यूटर्स में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं वो यूज़ करते हैं। इस तरह आप ये निमोनिक डिवाइस पे यूज़ कर सकते हैं, ऐप 89। ए फॉर एडवर्ब, P फॉर प्रोनाउन, P फॉर प्रेपोजिशन, N फॉर नाउन, A फॉर आर्टिकल, V फॉर वर्ब, A फॉर एडजेक्टिव, C फॉर कंजंक्शंस एंड I फॉर इंटरजेक्शंस। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का लेसन? अपना फीडबैक थ्रू कमेंट बॉक्स जरूर दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो भी मेरी दीगर वीडियो की तरह अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नेगहबान।